आप देख रहे हैं वासुदेव ब्रेकिंग न्यूज़। जी आपको एक ख़बर देते हैं नाजरीन। ईसा नकवी साहब हैं, सहाफ़ी हैं। ये अपने इन्होंने वीलॉग में एक इंकशाफ किया है और इन्होंने बताया है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो अपनी सीवी है वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के सामने पेश कर दी है और उन्होंने मुतालबा किया है कि आप बैटिंग ऑर्डर को जो है तब्दील कर दें और अपने भाई की जो है वो शिकायत लगाई गई है। और ऐसा किया है नुमाइंदा खसूसी हैं मियां नवाज शरीफ साहब के, यानी जो वो बात बोलते हैं इसका मतलब यही होता है कि ये मियां नवाज शरीफ साहब की बात ही कर रहे हैं। और ऐसा कहने वाले कोई और नहीं, सब आप जानते हैं, मियां जावेद लतीफ़ साहब। जी बिल्कुल, मियां जावेद लतीफ़ साहब पिछले दिनों से ऑफ एयर थे, चैनल्स पर उनका आना बंद था। उनके ऊपर पाबंदी थी क्योंकि उनका ये कहना था कि हुकूमत जो है हमें कनपट्टी पर रख कर दी गई है और मजबूरी में हम ये हुकूमत कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी अपनी सीट हार चुके हैं और धांधली का वो इल्ज़ाम लगाते रहे। और फिर उन्होंने एक इल्ज़ाम ये भी लगाया कि लाहौर में एक रोड है, वहाँ पर एक दफ्तर है जहाँ पर एक शख्स बैठा हुआ है। वो किसी इदारे के ऊपर इशारा कर रहे थे कि वो बंदा जो है पैसे लेकर फॉर्म 47 के ज़रिए सीटें बाँट रहे हैं। तो इस तरह के उन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे और फिर वो बार-बार आकर ये कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान की सहूलत कारी कर रही है। तो इनके ऊपर पाबंदी लगी। पाबंदी कहाँ से लगती है ये सब जानते हैं, किसी से कोई ढकी-छुपी बात नहीं। और अब ये पाबंदी उन पर से उठ गई है। कल उन्होंने अब्सा कोमल साहिबा हैं, उनको इंटरव्यू दिया और अब जब पाबंदी हटी भी है तो ये सब आप जानते हैं कि पाबंदी कहाँ से हटी है और वो बात करने आए। उन्होंने शिकायतों के अंबार लगा दिए और मियां नवाज शरीफ साहब के भाई जो मौजूदा वजीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उनकी शिकायतें लगा दी उन्होंने। और एक तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि फील्ड मार्शल जो अब मौजूदा हैं, यानी जिस वक्त उनको आर्मी चीफ लगाना था, तो इस वक्त वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में या कायनात में अगर कोई एक बंदा चाहता था कि आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ लगें तो वो मियां नवाज शरीफ साहब थे। उन्होंने कहा कि ये मोस्ट सीनियर भी है, ईमानदार भी है और आइन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। जबकि काबीना जो है या मियां शहबाज शरीफ साहब, वो फील्ड मार्शल जो मौजूद हैं आसिम मुनीर साहब, उनको उस वक्त आर्मी चीफ लगाना नहीं चाहते थे। उनकी राय कुछ मुख्तलिफ थी, जिसके हवाले से वो कहते हैं कि आप सब ने देख लिया होगा कि भारत के साथ जिस तरह हमने मुकाबला किया, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। तो ऐसा पॉसिबल होता है तब कि जब एक ईमानदार शख्स बैठा हो। अगर आसिम मुनीर साहब की जगह कोई और होता तो फिर खुदा न खास्ता नतीजा भी कुछ और होता। तो आप सब ने देख लिया होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो फैसला किया था वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ कि उनको आर्मी चीफ लगाया जाए। तो ये वो कहते हैं कि आर्मी चीफ लगाने के लिए भी मियां नवाज शरीफ साहब होल सोल थे, जिन्होंने कहा बाकी शहबाज शरीफ साहब या उनकी काबीना नहीं चाहते थे कि ये लगें, क्योंकि वो बाजवा के कहने में थे। बाजवा साहब जो है वो अपने किसी और बंदे को आर्मी चीफ लगाना चाहते थे, वो आसिम मुनीर साहब को भी आर्मी चीफ लगाना नहीं चाहते थे। ऐसा जावेद लतीफ़ साहब जो है वो बता रहे हैं, इन ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। बाकी उन्होंने कहा कि चीनी का स्कैंडल आप देख लें, मियां शहबाज शरीफ साहब के हवाले से मोहम्मद मालिक साहब भी बता चुके हैं कि ख़ानदानी मीटिंग में उन्हें बुलाया और कहा गया कि अगर आप चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त नहीं देंगे तो फिर आपको वज़ीर आज़म रहने का भी कोई हक़ नहीं। फिर मजबूरी में जो है उन्होंने चीनी एक्सपोर्ट करने के लिए कही गई और फिर किस तरह मुनाफा कमाया जा रहा है। और मियां नवाज शरीफ साहब के करीब हैं फवाद साहब, वो भी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो रोज़ाना ट्वीट्स कर रहे हैं, जिसमें बताते हैं कि चीनी की एक्सपोर्ट किस तरह की जा रही है, इसमें किस तरह खुर्द बुर्द के मामलात हैं। और फिर जो चीनी अब हम मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, वो नवंबर में आएगी तो उस वक्त जो है वो गन्ने की काश्तकारी होगी, यानी किसान को हाथों से तबाह किया जा रहा है। फिर पेट्रोल की प्राइस जिस तरह बढ़ रही हैं, तो ये सारे मामलात हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर बनाया जा रहा है और उनकी बिल्कुल शिकायत लगाई जा रही है कि बैड गवर्नेंस है, वो ठीक से चला नहीं पा रहे अमूर को। फिर उन्होंने ये भी कहा कि 75 साल हो गए हैं, अब पाकिस्तान अपना खोया हुआ मकाम जो है वो पा चुका है और अब ज़रूरत है बेहतर रहनुमा की, बेहतर लीडर की, जो तमाम तर चीज़ों को आगे लेके चले। क्योंकि उनके ख़्याल में वज़ीर आज़म जो मौजूद हैं शहबाज शरीफ साहब, वो बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं और उनके हामी साफ़ी भी अब रोज़ाना प्रोग्राम करते हैं कि किस तरह से मामलात ख़राब चल रहे हैं हुकूमत के। चीनी के स्कैंडल हैं, पेट्रोल की कीमतें और दीगर मामलात को लेके भी शहबाज शरीफ साहब की शिकायतें लग रही हैं। तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की शिकायत भी लगाई आसिम मुनीर साहब से और फिर मियां नवाज शरीफ साहब की सीवी भी पेश की। उन्होंने कहा कि अब ऐसा रहनुमा सिर्फ एक ही बचा हुआ है जो पूरी कौम को साथ ले चले। और उन्होंने एक इस तरह का आइडिया भी दिया कि एक कौमी हुकूमत बनाई जाए जिसको लीड करें मियां नवाज शरीफ साहब, क्योंकि वो अख्तर मेंगल साहब को भी मना लेंगे, महमूद खान अचकज़ई साहब को भी मना लेंगे, शाह महमूद कुरैशी से भी वो बात कर लेंगे, उनको भी मना लेंगे।
تو آن اینڈ آل وہ ٹی وی پر آئے. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو شہباز شریف صاحب یا ان کی کابینہ آرمی چیف لگانا نہیں چاہتی تھی. یہ میاں نواز شریف صاحب کی وجہ سے ہے، اور آگے چل کر آپ کو زیادہ ضرورت پڑے گی اچھے لیڈر کی تو وہ میاں نواز شریف صاحب ہی ہیں. تو اس طرح کی سی وی جو ہے وہ پیش کی گئی ہے عاصم منیر صاحب کے سامنے کہ نواز شریف صاحب کو کوئی رول دیا جائے. حالانکہ سب بات جانتے ہیں، جن کا یہ نام لے رہے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یاسمین راشد سے سیٹ ہار چکے ہیں. لیکن معاملات اب دیکھتے ہیں، یہ جاوید لطیف صاحب اب آ گئے ہیں چینلز پر. اب وہ آگے چل کر معاملات کو کس طرح آگے لے کر جائیں گے اور آگے چل کر کیا ڈیولپمنٹ ہوں گی، اس پر جو بھی آگے پیش رفت ہوگی آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے چلیں گے.